skill idea, an idea toward success. अब तक हमने पढ़ा है कि हमारे जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं में किस प्रकार से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस प्रकार से प्रोटॉन भरे होते हैं, किस प्रकार से न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु से छूटकर, किसी परमाणु से निकलकर किसी दूसरे परमाणु की तरफ क्यों जाते हैं। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ लिया था। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो कोई भी परमाणु है वो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्थिरता के लिए, कि उसके जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जितनी भी कक्षाएं हैं, वो सारी की सारी कक्षाएं क्या हो जाएं, भर जाएं। उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उन पे कैसा चार्ज चढ़ता है, प्लस चार्ज चढ़ता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उन पे कैसा चार्ज चढ़ता है, माइनस चार्ज चढ़ता है। फिर हमने आपको बोला था वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी कैसे हम पता करेंगे, किसकी वैलेंसी कितनी होती है, किसकी संयोजकता कितनी है, आखिर ये संयोजकता का पता हमारा कैसे चलेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें जब हम बात कर रहे थे तो हमें क्या समझ में आया कि मान लो कोई भी अगर एक हमारे पास एटम है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है, एक एटम है, उस एटम में क्या होता है, उस एटम में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लिए जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे दिए जाते हैं, ताकि हमारा जो स्टेबिलिटी हो, ताकि हमारी जो स्थिरता हो वो स्थिरता बनी रह सके। जैसे कल के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि हमारा जो सोडियम है यानी कि Na है वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1 होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि पहला जो इसका कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे भरे हुए हैं। दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 के 8 हमारे भरे हुए हैं। तीसरे ऑर्बिटल में, तीसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन भरे हुए कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक भरा हुआ है। यानी कि इसमें कितने का स्पेस बचा हुआ है, 7 का स्पेस बचा हुआ है। अब इस सोडियम के पास 2 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन कर ले, गेन करना मतलब लेना, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले ले, या फिर अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दे, डोनेट कर दे या लूज कर दे, यानी कि दे दे। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ज्यादा आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को देना। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी कि देता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, अपना दे देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि ये अपने जगह पे, अपने पोजीशन पे स्थिर हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा गैप ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन अच्छे से काम करें, सारी चीजें हमारी अच्छे से फुलफिल हो पाए। उस स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देना चाहेगा। जब देना चाहेगा तो पहले जो हमारा सोडियम था, इस सोडियम के पास हमारा जो Na था, इस Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 बचेंगे। यानी पहले ये क्या था, 2,8,1 था। अब कितना हो जाएगा, ये 2,8 हो जाएगा। यानी जब ये 2,8 हो जाएगा, कहने का मतलब इसका जो पहला कक्षा है, पहला जो ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए ना। पहले में 2 होने चाहिए, हैं कितने, 2। दूसरे में 8 होने चाहिए, हैं कितने, 8। तो यानी कि पहला और दूसरा इसका अच्छे तरह से भर गया, यही तो इसको चाहिए था। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू था, वो इसने दे दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। Na+ कहने का मतलब क्या हुआ, Na+ कहने का मतलब हुआ कि हमारे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। प्लस कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम किसी को देते हैं, या तो हम गेन करते हैं यानी कि लेते हैं, या फिर
डोनेट करते हैं या देते हैं, लेते हैं या देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उतने इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, किसी भी तत्व का, किसी भी चीज का संयोजकता बोलते हैं, किसी भी तत्व का वैलेंसी बोलते हैं। तो इस हिसाब से सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जितना इलेक्ट्रॉन हम देंगे या जितना इलेक्ट्रॉन हम लेंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे और एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं Mg का, Mg यानी कि मैग्नीशियम कितना होता है इसका, 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। जब मैग्नीशियम का 12 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले में 2 भरेगा, दूसरे में क्या भरेगा, 8 भर जाएगा, तीसरे में कितना भरेगा, 2 भर जाएगा। अब देखो होना कितना चाहिए था इसे, इसके पास 2 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, है कितना यहाँ पे, 2 है। तो इसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन क्या आएगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, दे दे, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले, ले ले। 2 इसके पास ऑप्शन आएगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा कि एक 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मेरा 2,8 हम स्टेबल हो जाएंगे, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लेना चाहेगा कि कोई हमको 6 इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम स्टेबल हो जाते। ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है, दे देना। 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो ज्यादा बढ़िया है इसका मतलब अब ये कितना हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Mg के ऊपर क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। 2+ कहने का मतलब क्या, 2+ कहने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, कहने का मतलब क्या कि अब Mg पे कितना चार्ज चढ़ जाएगा, 2+ का चार्ज चढ़ जाएगा। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है। फास्फोरस का बता देते हैं। देखो फास्फोरस जो तुम्हारा है वो होता है 15, 2,8,5, ठीक है। इसके पास 2 ऑप्शन आया, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। 2 ऑप्शन इसके पास आता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। फास्फोरस जो है वो आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब ये वेरिएबल वैलेंसी क्या चीज है, वेरिएबल वैलेंसी जो होता है, जिसको हम अचर संयोजकता बोलते हैं या चर संयोजकता बोलते हैं, क्या होता है वेरिएबल वैलेंसी, कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि फास्फोरस 5 वैलेंसी भी शो कर रहा है, कहीं कहीं पे देखा जाता है कि ये 3 वैलेंसी भी शो कर रहा है। जैसे अगर आप बात करते हैं फास्फोरस का क्लोरीन के साथ, तो ये हमारा PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि फास्फोरस किसी किसी केस में 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये आपके केस होते हैं वेरिएबल वैलेंसी के, ये आपके केस होते हैं जिसमें कोई भी एटम, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। जैसे आप बात करेंगे आयरन की, तो आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, एक होता है 2, एक होता है 3। जो हमारा आयरन है, आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, एक होता है कितना, 2, एक होता है 3। हमारा जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी कहीं कहीं पे तुमको मिलेगा 3, कहीं मिलेगा तुमको 5। ये या तो 3 वैलेंसी शो करेगा या फिर 5 वैलेंसी शो करेगा। ज्यादातर केस में 3 ही शो करता है, लेकिन कभी कभी ये 5 वैलेंसी भी शो करता है। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, तब होती हैं जब इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जब इनके बीच में सहसंयोजक बंधन बनता है। ये केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो आपका धातु अधातु वाला चैप्टर है, उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। उसमें हम समझेंगे कि कैसे हमारा आयनिक बंधन बनता है, कैसे हमारा सहसंयोजक बंधन बनता है, ये दोनों बंधन हमारे बनते कैसे हैं। उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन जाता कैसे है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है किसी से लेता कैसे, ठीक है। फिलहाल आपको ये वेरिएबल वैलेंसी में इतना ही समझना है, कहीं कहीं पे ये 3 शो करता है, कहीं कहीं पे ये 5 शो करता है, ठीक है।
आर्गन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, अगर हम आर्गन की बात कर रहे हैं तो आर्गन में कितना होता है 2,8,8 18 होता है। यानी कहने का मतलब इसके पास होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 2 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। अब इसका पहला वाला भी फुल है, दूसरा वाला भी फुल है, तीसरा वाला भी फुल है, तीनों का तीनों इसका फुल हो गया। जब तीनों फुल हो गया तब क्या होगा, तब ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। और किसकी किसकी वैलेंसी 0 होती है, वैलेंसी किसकी 0 होती है, एक होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये आपके जो हैं, ये आपके कुछ गैसेस हैं, ये आपके इनको कहते हैं हम निष्क्रिय गैस। ये हमारे निष्क्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनका काम क्या है, इनका काम है कि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इन सब की जो वैलेंसी होगी, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। इन सब की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए बात को, सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बढ़े। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। आगे बढ़ जाए। वैसे ही केस में निगेटिव कहां कहां पे होगा वो भी देख लो। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है, तो 2,6 होगा। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दे देगा, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लेगा। आसान क्या है, लेना। यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इस पे कितना चार्ज चढ़ जाएगा, 2- का। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया है। ऊपर में अगर माइनस है मतलब क्या, लिया है, और ऊपर में अगर प्लस है इसका मतलब क्या, दिया है। समझ गया बात। अब आते हैं केमिकल आखिर कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स बनाने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबकी वैलेंसीज आपको 1 से लेकर 20 तक याद हो जानी चाहिए, और हो सके तो 30 तक याद हो जाना चाहिए, हो सके तो पूरा का पूरा 118 याद हो जाना चाहिए, लेकिन 20 हमारा मिनिमम रेट चलता है, मिनिमम है। ठीक है। अब देखो कैसे हमारा ये बॉन्डिंग बनता है। मान लो हमारे पास कोई एक एटम है जिसका नाम है ए, और कोई एक एटम है जिसका नाम है बी। ठीक है, हमारे पास कोई एक एटम है जिसका नाम क्या है, ए है, और एक का नाम क्या है, बी है। ए का जो वैलेंसी है वो हम मान लेते हैं कि m है, और बी का जो वैलेंसी है वो हम मान लेते हैं n है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, अगर इन दोनों को हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, इन दोनों से हम कंपाउंड बनाएंगे, तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, तो इसकी वाली वैलेंसी इसके पास चली जाएगी और इसकी वाली वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, ANBM। ये आपको कंपाउंड लिखने का तरीका है। जैसे अगर फिर से बता देते हैं, एग्जांपल से समझ लो। मान लो हमारे पास Mg है और हमारे पास Cl। Mg है और Cl है। Mg मतलब मैग्नीशियम, इतना तो पता होगा, और Cl मतलब क्लोरीन। Mg का वैलेंसी कितना होता है, Mg का वैलेंसी 2 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। आप लोग को देखने से साफ पता चल रहा है कि आप लोग को याद नहीं है, इसलिए हाथापाई करने का कोई फायदा है नहीं, है कि नहीं। अब Mg का वैलेंसी कितना है, 2, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1। अब क्या होगा, दोनों आपस में इसको एक्सचेंज करेगा, दोनों आपस में क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करेगा।
2 चला जाएगा इसके पास और 1 चला जाएगा इसके पास, क्या बना देगा? Mg के पास क्या गया है? 1 गया है, तो पहले Mg लिख लेते हैं। Mg के पास 1 गया है। क्लोरीन के पास क्या गया है? क्लोरीन के पास गया है 2, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जहां भी 1 लगा रहेगा उसका मतलब कुछ नहीं होता है, 1 को हम हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का मतलब हम इसको क्या लिख देंगे? MgCl2। ये हमारा क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, और Cl कहने का मतलब क्या होता है? क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ गए बात को? और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है कैल्शियम और हमारे पास है मान लो क्लोरीन। इसको बनाकर देखो कैसे बनेगा। कैल्शियम है और क्लोरीन है, कैसे बनेगा? तुम भी संयोजकता नहीं लिखी है, वैलेंसी लिखी नहीं है तुम। वन नहीं, CaCl2। नाम क्या होगा इसका? कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। देखो जिनसे नहीं बना, Ca कितना होता है? वैलेंसी 2। क्लोरीन का कितना होता है? 1। ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, क्या हो जाएगा? Ca1Cl2। 1 हमको लिखना नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे? CaCl2 लिख देंगे। समझ गए? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी चीज को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो हम उसको विनाश कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। हम बस उसके रूप में, आकार में, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। हम द्रव्यमान को बदल नहीं सकते हैं, द्रव्यमान को बना नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते। ये कहना था किसका? जे बर्जीलियस साहब का था। ठीक है। क्या क्या होता है कहने का मतलब क्या? कि मान लो कि हमारे पास एक पदार्थ या एक बेंच, इस बेंच को हम क्या करेंगे? इस बेंच को हम अगर 2 भाग में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसको तौलेंगे, तब भी उतना ही मास आएगा। और तोड़ेंगे 4 पार्ट में, फिर तौलेंगे, तब भी उतना ही मास आएगा। इसको पीस पीस के एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके हम पाउडर बना देंगे अगर हम पूरा इस बेंच का, फिर भी उसको तौलेंगे, तब भी उतना ही वजन रहेगा। यानी कि हम इसका आकार चेंज कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इसका रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके द्रव्यमान में, इसके वजन में हम चेंज नहीं ला सकते। हम इसमें ना तो ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और हम ये आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, बहुत इजी चीज है, समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला भी समझ जाएगा। क्या चीज है समझो। हम बताए थे कि हमारा मान लो कि H2 प्लस O2 मिल करके क्या बनता है? क्या बनता है? तो हम बताएंगे, तुम लोग बनाओ क्या बनेगा, बनाओ क्या बनेगा, बताए ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया ना। H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H हुआ, H का कितना? 1। ऑक्सीजन का कितना? 2। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया हमारा? H2O बन गया। अब हम बस इतना लिखेंगे, इतना वाला तुमको बताना है। अब देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? कि हम जितना मास का, जितना द्रव्यमान का वस्तु हम लगा रहे हैं, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। जब 1 होता है, यहाँ कितने अणु बने हैं इसके? कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु है। 1 का वजन 1 है, तो 2 का कितना होगा? 2 होगा। यानी कि इसका वजन कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 2 AMU, या 2 ही मानो, AMU में तुम लोग को दिक्कत होगा तो 2 मानो। कि हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया।
ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 16 दूनी 32। दोनों मिलकर के हमारा कितना बनेगा? 34। 34 बनेगा। 2 और 32 जोड़ेंगे 34 बनेगा। ठीक। इस साइड आओ, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 16 मेरे कितना हुआ? 18 हुआ। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है? प्रतिफल है, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं? अब हिंदी में लिखेंगे, हटाओ। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। कहना यह है कि अगर हम 34 ग्राम का, अगर हम 34 ग्राम या 34 वेट का कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, तब हमको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को काटता है, गलत ठहराता है। कि हम लेके गए, उसके पास 34 ग्राम मिला, हमको कितना? 18 ग्राम। अब इसी चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब जितना एरो के इस साइड होगा उतना ही एरो के उस साइड भी होना चाहिए, जितना इस साइड होगा उतना ही उस साइड होना चाहिए। अभी कैसे होगा? इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। हमारे पास रिएक्शन क्या है? H2 है, O2 है, और इस साइड जाने के बाद हमारा क्या है? H2O। तुमको कुछ नहीं ध्यान देना है, तुमको ध्यान देना है कि हमारा एक एक लेटर यानी कि H है, H यहाँ पे कितना है? 2 गो है। यहाँ पे कितना है? 2 गो है। ऑक्सीजन यानी कि O यहाँ पे कै गो है? 2 गो है, और यहाँ कै गो है? 1 गो है। 1 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। अगर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, इसको 2 बनाना है, हम 2 से गुना कर देंगे। तो हम क्या किए? यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, आगे में हम 2 लिख दिए, मतलब 2 से गुना हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 दूनी का 4, और ऑक्सीजन कितना हुआ? 2। तब ऑक्सीजन तो हमारा 2 यहाँ था, ऑक्सीजन हमारा 2 यहाँ मिल गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। इसको क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितना? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 4। ऑक्सीजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 2। दोनों तरफ बराबर हो गया। बस यही काम तुमको करना है कि दोनों तरफ तुमको बराबर कर देना है। जैसे N2 प्लस H2 और इधर तुमको बनता है NH3। इसको कैसे बराबर करेगा? बराबर देख कैसे हम इसको बराबर कर सकते हैं। दोनों तरफ हमको बराबर चाहिए। कैसे करेंगे बराबर? यहाँ पे कितना है? N 2 गो है, यहाँ पे कितना है? 1 गो है। 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर दिए। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना? 2 कंप्लीट है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? 3 है। 2 से गुना किए है ना दोनों में, तो कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ कितना है? 2 है। इसको 6 करने के लिए 3 से गुना कर देंगे, हो गया बैलेंस। यही तो खाली दिमाग लगाना है, तुम समझे? आज आगे ट्राई करो, ट्राई करो। आसान देंगे। CaCl2 प्लस Na इधर जाएगा, बना देगा NaCl प्लस Ca। अच्छी होना है, इससे आसान क्या हो सकता है? एकदम आसान है, बना जल्दी। बन गया। अब इससे इजी क्या खोज रहा है? हम इससे इजी नहीं दे पाएंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, बहुत इजी है। एक एक टर्म लेके चलो ना। Ca कितना है? 1 है। Ca कितना है? 1 है। Cl2 कितना है? 2 है। Cl है, यानी कि 1 है। तो 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। यहाँ सोडियम कितना है? 2 है, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। खत्म। इसमें कौन सा बुद्धि लगाना था भैया? कौन बुद्धि लगाना था बाबू, बताओ। आगे बढ़े। अब बना देगा तो भारी दे। ठीक।
बनाइए। दोनों तरफ हमको बराबर बराबर चाहिए, बराबर बराबर बराबर। ये भी इजी है, बहुत इजी है, देखने में खाली बड़ा लग रहा है। बन गया। देखो एज कितना, 2 को, यहाँ एज कितना, 1 को 2 करने के लिए 2 से गुना करेंगे। SO4 यहाँ 1 ठो है, SO4 यहाँ 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है। Na यहाँ कितना, 1, यहाँ Na कितना, 2, 1 को 2 करेंगे, 2 कर दिए। क्लोरीन कितना, 2, क्लोरीन कितना, 2। सही है ना। आगे बना। अब हम सूझ जाते हैं, तुम लोग से बनेगा नहीं, हम जान रहे हैं, सूझ जाते हैं। बना दें। 3 कहाँ से 3? देखो C यहाँ क्या हुआ है, 1, यहाँ C कितना है, 1 को 6 करना है, कितना करेंगे, 3 से। यहाँ पे 1 है, C 1 है, यहाँ C 6 है, 1 को 6 करना है, तो 6 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फिलहाल हम छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 12 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 को 12 करना है, 6 से, यहाँ 6 से गुना कर दिए। अब ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, कितना है, यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, टोटल 18 ऑक्सीजन हो गया। 18 को इधर है, इधर कितना है, 6, ठीक, और इधर कितना है, 2। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को खाली 18 कर देना है। कैसे कर सकते हैं, अगर हम 6 यहाँ लगा दें तो 6 दूनी का 12 और 6 18 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। कार्बन यहाँ क्या है, वो 1 ठो, यहाँ कार्बन क्या है, वो 6 ठो, 1 को 6 करना है, क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना कर दिया। ऑक्सीजन कितना, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 18। अब इसमें कुछ से गुना भाग करेंगे तो हमारा फिर बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा कहानी, इसको हम छोड़ देते हैं। वहां अलग ऑक्सीजन हमको दिया गया है, तो वहां क्या करते हैं, 6 से गुना करें, 6 दूनी 12, 12 6 18 हो गया। चलो आप बनाओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा क्यों, हम पूरा हट जाएंगे। अब क्या करें, अब 2 को 3 कैसे बनाए, 3 को 2 कैसे बनाए, है वो टेंशन है ना। वो दोनों को सेम करना है, कैसे करेंगे बाप। ना हम देख रहे हैं, घाट पे जाना है, बताओ जाएंगे तो नहाना पड़ेगा, आगे तो जीवन और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो जल रहे होंगे तो स्मेल भी तो कर रहे होंगे, जगह खड़ा रहेंगे हम पगला समझाएंगे, जल जाएंगे पक जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद तो हमें बाल छिड़वाना पड़ेगा, एक टेंशन तुमको नहीं है, हमको टेंशन है, हम खाली कटवा के छोड़ देंगे। आज का छिड़वाएंगे, 10 दिन बाद ना, पूरी सब्जी खाएंगे, वो सब मजा आया। बन जाएगा कि हम बनाए, नहीं बनेगा। जा, ये तो मैटर हो गया यार। ओ अलग, ये चला तू ओएच खोज रहा है,
सही दिन आ गया। अब हम बनाए, चलो बहुत बढ़िया, यही चाहते हैं हम कि इसे बोलोगे आप बनाइए। यहाँ कितना है एच? 3 है। यहाँ एच कितना है? 2 है। क्या इसमें एच 3 है? कितना है? 3 यहाँ है, 1 यहाँ भी है। कितना हाइड्रोजन हुआ? 4। और यह कितना हुआ? 2। तो पहले हम 2 से गुना करके देखते हैं कि क्या हमारा बन पाता है कि नहीं बन पाता। आगे बढ़ो। पी कितना है? 1 है। यहाँ पी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 5 है। अरे यार कौन कलर है ये भाई? बक 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 बक। यहाँ पे 4 और 1 5 है। यहाँ भी हमारा 4 और 1, तो 4 और 2 6 ना हो गया। 2 ना हुआ, 4 और 2 6 हुआ ना। यानी कि हम इसके साथ कुछ, अभी ओ के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तब बन जाएगा। यहाँ देखो Na कितना? 1 और यहाँ कितना? 3। हम 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 से गुणा किए तो O कितना हो गया? 3 हुआ। 3 और 4 7 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 2 और 2 और 4 6 हुआ। अभी भी गड़बड़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं। H देखो, H कितना है? 3 और 3 6। यहाँ H कितना? 4। यानी कि 2 नहीं, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। बस काटते रहो, काटते कूटते बन जाएगा। H कितना? 3 और 3 6। H कितना? 6। फिर से मिलाते हैं। H हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। P कितना है? 1 है और यहाँ भी 1 है। O कितना हुआ? 4। 4 और 3 7। यहाँ पे 3 और 4 7। यहाँ पे Na कितना? 3। Na कितना? 3। H कितना? 3। H कितना? 3 और 3 6। H कितना? 6। बन गया।